सबसे पहला तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रखना है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्टेट्स सिचुएशन में है। मतलब क्या, स्थिर है। मतलब क्या, स्टैटिक्स सिचुएशन में है ना। मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है आपका इसमें इलेक्ट्रॉन का, जीरो है। सो इलेक्ट्रोस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है। समझ में आगे बताइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन का चार्ज लेंगे वो चार्ज क्या होगा, हमेशा स्टैटिक सिचुएशन में होगा, ऑलवेज बी इन स्टैटिक सिचुएशन। ओके, देयर विल नो मोशन इन चार्ज, सो वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज जीरो। क्लियर है। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके पास क्या है, किसी भी मैटर के लिए, मैटर का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। जो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज, which is responsible for forces between two bodies। दो बॉडीज के बीच जो भी फोर्स होगा, मान लीजिए बॉडी वन है ये, यहाँ पर आपका बॉडी टू है, इसके बीच जो फोर्स होगा, इस फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। इस फोर्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना चार्ज का, यहीं से आता है, फोर्स से ही आता है। जब भी दो चार्ज होगा उसके बीच क्या होगा, आपके पास फोर्स होगा। समझ में आता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा, सर चार्ज को हम डिवाइड कैसे करें, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, हाउ टू डिवाइड। देखिए चार्ज को डिवाइड करने के लिए देयर इज नो एनी फंडामेंटल रूल, है ना। आप जिसको पॉजिटिव कह रहे हो अभी उसको आप स्टार्टिंग से नेगेटिव कहते हैं, और जिसको आप नेगेटिव कह रहे हो उसको आप पॉजिटिव कहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, है ना। तो कन्वेंशन क्या है आपके पास, सिंपल सी बात है, दो तरह के चार्ज होते हैं आपके पास। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। अगर आप एटम की बात करो, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो प्रोटॉन पर आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल आपके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, फोर्स लगता है। इसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको बातें। तो पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, बस प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, माइनस होगा। पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे दिखाओगे, प्लस क्यू से दिखाओगे, नेगेटिव चार्ज को आप कैसे दिखाओगे, माइनस क्यू से दिखाओगे। बताइए कॉन्सेप्ट यहाँ तक सबको समझ में आ गया, फटाफट छाप लीजिए सबको। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम दिया गया है, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है ना। फिजिक्स में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है बेंजामिन, आप सबने नाम सुना होगा, है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन
ने इसको नाम दिया। ये नाम आपको पता होना चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चंस में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, बॉडी कंडीशन। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बातें करा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताइए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर कोई चार्ज नहीं हो, इफ देर इज नो एनी चार्ज, देन व्हाट। देखिए, अगर इफ देर इज नो एनी चार्ज, देर इज नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा। बताइए, यहां तक सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, पहला चीज तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है, तो वो चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना, वो आप सबको पता है ना, आप सबने 11th में पढ़ा हो। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आप सबको पता है कि जो प्लस माइनस है इसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होगा। प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा। एंड माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको इंडक्शन बताता हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा आप कैसे चार्ज करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए एक कोई यहाँ पर रड है, इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर क्या है? प्लस बी है, माइनस बी है, प्लस बी है, माइनस बी है, ठीक है। इस पे प्लस बी है, माइनस बी। अब आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को इसके करीब लाया, इसके नजदीक लाया, तो एज अ रिजल्ट आपका क्या होगा ना, एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये रड पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है? बताइए। और ये ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। और जैसे इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आया, या इधर की तरफ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो फेनोमेना हुआ, ये किस चीज के कारण हुआ? इंडक्शन के कारण हुआ। सिमिलरली आप ये एक्सपेरिमेंट नेगेटिव चार्ज के साथ कर सकते हैं, बताइए। सिमिलरली ये एक्सपेरिमेंट आप नेगेटिव चार्ज के साथ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या ला रहे हैं? कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर। ये क्या न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज था? नहीं था। इस पर क्या था? चार्ज था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडक्शन का फिनोमेना आप दूसरे बॉडी पर ले पा रहे हैं, है ना। हमेशा क्या होगा? अपोजिट चार्ज। देखिए, ये प्लस है तो इधर माइनस, इधर साथ आएगा। ये माइनस होता तो इधर प्लस साथ आता। बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज चार्ज आपका क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा आपके पास क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। इसको आप सिंपली ऐसे समझिए कि आप एक बार में एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, है ना, या दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हाफ इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हैं ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। यू कांट टेक हाफ 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपके पास या तो जीरो चार्ज क्वेश्चन आएगा, या इज दिस पॉसिबल जीरो इलेक्ट्रॉन आप ले? यस, दिस इज पॉसिबल। इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? होल नंबर का मल्टीपल, होल नंबर, ओके। मल्टीपल ऑफ होल नंबर, होल नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज। बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? होल नंबर के मल्टीपल में होगा, तो होल नंबर जैसे ही आपने ले लिया तो आपके पास क्या हो गया? जीरो भी इलेक्ट्रॉन आ गया। आ गया कि ना आ गया? बताइए। अब अगर मैं आपके आपसे पूछूं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन, क्या ये पॉसिबल है? तो अगर मैं पूछूं
Q इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करें, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस में चार्ज के लिए ले लिया है ना, तो प्लस माइनस एन ई। एन आपके पास यहाँ पर क्या है, एन इक्वल टू आप कह सकते हैं सर 1 2 3, है ना, डॉट डॉट डॉट। जीरो रखिएगा तो चार्ज की बात ही नहीं हो रही है ना। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आप सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं, ये माइनस के साथ आएगा, है ना। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होगा, लेकिन वो किस चीज के साथ आएगा बताइए, वो किस चीज के साथ आएगा, किस चीज के साथ आएगा बताइए। यहाँ पर निगेटिव के साथ लेगा तो आप वहां पर पॉजिटिव के साथ दिखा दीजिएगा, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बोलिए, नहीं तो फटाक से छाप लीजिए। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको 1 कूलम ओके चार्ज चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन आपको लेना पड़ेगा। तो आप क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाए, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है ना। क्यू कितना, अब आपके पास 1 कूलम है, 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू डोंट नो इनटू सी। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज का सिंबल है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, इस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, -19, है ना। तो एन इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19। समझ के बताइए। तो इसमें टेक्निकल इश्यू आ रहा है, हाँ, इंटू 10⁻⁻19 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 1 कूलम चार्ज दे देगा। 1 कूलम चार्ज, अगर मैं आपसे पूछूं 100 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बताइए। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपका काम क्या है, जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ओके, अगर जेई में नीट का आपको दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को लगाइए, है ना, उस क्वेश्चन को लगाइए, फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन ओके, फिर आप इजीली कर पाएंगे, है ना, ठीक है।